यास्मीन साहब आप ये फरमाएं, ये कैसे बयान सियाक व सबाक से हट करना नहीं, सदर मुमलकत ने कहा है कि यानी जो तर्जमान ने कहा है ऐवान सदर से वजाहत नहीं। अच्छा ये एक बड़ी बात सुनिए, यानी ऐवान सदर से ये कहा गया है कि उस पर तबसरा करने वालों ने सियाक सबाक से हटा दिया है या नशर करने वालों ने हटा दिया है? शामी साहब, ये इंटरव्यू आपके सामने है और इस पे मैंने खुद भी इसके ऊपर ना कोई तबसरा अब तक किया है, ना हमारे चैनल ने कोई इंटरव्यू से हट के कोई चीज चलाई है। एज इट इज, बगैर एडिटिंग के हमने ये यानी एज इट इज चला दिया आपने? जी, एज इट इज चला, बिल्कुल। क्योंकि एक तो आपको पता ही है कि एक इतना इम्पोर्टेंट इंटरव्यू था और बहुत अरसे के बाद मुझे प्रेसिडेंट साहब ने नहीं, बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू था। इसके तो आपको तो भाई इसमें फूल पेश किए जाने चाहिए। सर आपकी तरफ से आ रहा है तो यही मेरे लिए फूल है, बहुत बड़ी बात आपने ली। माशाल्लाह। तो मैं ये बताई थी कि इतना अहम ये अल्लाह करे जोर सुखन और ज्यादा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो मैं हमने कुछ भी उसमें से काटा छांटा नहीं है और जो आप सुन रहे हैं ये एज इट इज। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रेसिडेंट साहब ने उसको फिर खुद पूरे इंटरव्यू को अभी ट्वीट भी प्रेसिडेंट हाउस से ये हुआ है। और मेरे हिसाब से अगर आप समझें कि मैं आपके प्रोग्राम में चूंकि तबसरा कर रही हूँ, तो ये एक ऐसा ऑफिस का, हाईएस्ट ऑफिस का इंटरव्यू था जिसकी न्यूट्रलिटी पे शक किया जाता है, लेकिन इस इंटरव्यू में वो अपने आप को न्यूट्रल बता रहे हैं सदर साहब। और इस एंगल से अगर आप इस इंटरव्यू को देखें कि जो उनके ऊपर इल्जाम लगता रहा है कि वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं और उनकी बात कर रहे हैं, तो ये उससे बिल्कुल हटके था। उन्होंने ये बात की कि जो आर्मी चीफ ने बात की वो आईनी एतबार से बिल्कुल दुरुस्त बात की, उसको उन्होंने डिनाई नहीं किया, जबकि उनकी पार्टी की पोजीशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ये कह रहे हैं कि उनको साइफर पे शुबा है और फिर आगे जाके उन्होंने ये भी कहा कि डिमाश हमने फैसला किया और डिमाश किया पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की रियासत ने, लेकिन इमरान खान साहब को यकीन है, जो हमने उनसे पूछा कि वो तो कह रहे हैं कि भाई ये तो साजिश हुई है, तो उन्होंने कहा कि मेरा शुबा है और मैं ये कहता हूँ कि इस शुबे को दूर होना चाहिए। तो एक शुबहात का इजहार उन्होंने कर दिया उस यकीन पे जो कि इमरान खान साहब को है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी। फिर उन्होंने ये कहा कि फौज न्यूट्रल रहे। ये एक्चुअली है ही सबसे अहम नुक्ता ये है कि उनको उतना यकीन नहीं है जितना खान साहब के बयानिए पे खान साहब को या उनकी पार्टी को या उनके चाहने वालों को यकीन है। सदर मुमलिकत ख़ुद उनके बहुत तरीना साथी हैं, सदर हैं, और लंबी जदोजहद उन्होंने की है तहरीक इंसाफ के लिए। अगर वो कह रहे हैं कि साजिश पर कायल नहीं हूँ, शुबहात ज़रूर हैं, इसीलिए भेजा सुप्रीम कोर्ट में, यही कहा ना उन्होंने? जी बिल्कुल। और उनका आई एम कन्विंस्ड कि जहाँ तक ये जो फैक्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी बात की जाती है, इसके ऊपर मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये साजिश नहीं है और इसीलिए मैंने इसको भेजा। फिर वो आगे जाके उन्होंने पूरा बताया कि साइफर को डीकोड किया जाता है, ये ओरिजिनल शक्ल में नहीं आता, इसको पढ़ा जाता है। फिर जहां हमने ये सवाल उठाया कि इसीलिए आजम खान साहब कह रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी के मिनट्स उसके अंदर डाल दूंगा, ये तो उन्होंने कहा कि उसको फिर जब डिस्कस हुआ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर, तो उसमें ये कहा गया कि अल्फाज नामुनासिब हैं, लिहाजा डिमार्च किया जाए। तो आप अगर इन सारे जुमलों को खुद जोड़ के एक एक लफ्ज को सुन ले, और शामी साहब से बेहतर तो कोई जानता नहीं है, तो वो अपनी पोजीशन बहुत वाज़ेह तौर पे एक हेड ऑफ द स्टेट बयान कर रहे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर भी बहुत सारे इंटरनेशनल अखबारों ने भी कोट किया है। ये इसलिए बहुत अहम स्टेटमेंट है कि हेड ऑफ द स्टेट ये कह रहे हैं कि उनको भी शुबा है, यकीन नहीं है कि साजिश हुई है। तो उस हिसाब से भी, और फिर जो उन्होंने न्यूट्रलिटी, फौज की न्यूट्रलिटी के ऊपर भी बात कर दी, वो भी जो तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है उससे बिल्कुल हट के उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि न्यूट्रल है, होना चाहिए। और मैंने जब उनसे पूछा कि इमरान खान साहब तो कहते हैं कि उनको न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये उनको मसला, ये उनको पता होना चाहिए, उनकी पोजीशन है। इस तरह की उन्होंने आगे से उसका जो है वो जवाब जी, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब खुद अपनी बातों का जवाब दें गालिबन कहना। जी, उन्होंने कहा मैं एडवोकेट नहीं हूँ। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि कौमी असेंबली से वो फ्रस्ट्रेटेड थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। और अगर वो मुझसे, मैंने पूछा क्या दुरुस्त फैसला था, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझसे पूछते तो मैं शायद उनको मुख्तलिफ मशवरा जो है वो देता। तो मुख्तलिफ जो पार्टी पॉलिसीज हैं तहरीक इंसाफ की, उससे कल उन्होंने अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल होके जो है वो अपने आप को पेश किया। अलबत्ता आर्मी चीफ की तैनाती पे जो मुशावरत की बात की है, उसके ऊपर बहुत फीडबैक और बहुत रिस्पॉन्स आ रहा है हुकूमती जमात का भी, वजीर कानून का भी। और वो दुरुस्त बात भी है कि आईनी तौर पर तो प्राइम मिनिस्टर की प्रेरोगेटिव है, ये एक वाहिद इख्तियार है जिसमें कि सोलली वो शरीक है। लेकिन उन्होंने ये एक बात बहुत दिलचस्प कही कि जो इस
توسیع کا فیصلہ تھا اس کے اندر بھی بیک چینل جو تھا وہ ڈسکشن ہوا تھا. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس ڈسکشن کو ہی مین اس میں لانا چاہتے ہیں کہ کم از کم آن دا ریکارڈ نہیں تو آف دا ریکارڈ جو ہے وہ کر دیں. اور چونکہ پریزیڈنسی جو ہے وہ ایک نیوٹرل پوزیشن پہ ہے تو یہ پلیٹ فارم دستیاب ہے جہاں پہ یہ بات ہو سکتی ہے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. باقی شامی صاحب اور تو بہت بہتر سمجھتے ہیں. اچھا مختصر یہ فرما دیں جاتے جاتے, ڈائلاگ کی بات کریں, ان ایپیسوڈز کا ہم نے ذکر کر دیا کہ 2 ایفرٹس تو ہیں, فردر ڈائلاگز کی بھی ان کو کوئی امید ہے یا یہ سلسلہ رک چکا ہے؟ جی انہوں نے کہا کہ میری کوشش جاری ہے, اور اس پہ میں خاموش رہنا پسند کروں گا. جب ہم نے ان سے وہ پرٹیکولر میٹنگ کا سوال پوچھا تو انہوں نے کہا میں اس پہ خاموش رہنا پسند کروں گا کیونکہ یہ کوشش ابھی جاری ہے. تو انہوں نے اس بات کی تردید نہیں کی کہ وہ ان کی کوشش ان کی طرف سے جو ہے وہ جاری نہیں. بہت شکریہ محترمہ آسماء شیرازی صاحبہ.